हेलो फ्रेंड्स। मैंने कैमरे का एंगल ऐसा रखा हुआ है, मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आता। मेरा अपमान कीजिए। अब आप मुझे बताइए मुझे कैमरा कैसे पकड़ना है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे जैन जी जैन अल्फ़ा हैं। जैन अल्फ़ा को उनके माँ बाप कहते हैं बेटा ऐसा वीडियो बनाओ, और जैन जी को ज़्यादा ही होशियार है। एक गाना चला था, मेरे बच्चों ज़रा रखना इसको संभाल के, है ना, वो बच्चा देश के ऊपर। तो अभी ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ उसमें भगत सिंह, महात्मा गांधी और अपने हिसाब से जय भीम एड ऑन था। तो आप लोगों ने मिसाल रिप्रेजेंट की देश के हित के लिए, और मुझे उस पर बहस करनी नहीं है। बात मुझे करनी है, आप लोग के माँ बाप, आप लोग इतने बड़े हो गए कि अपने देश की शान, अपने पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान करते वक्त आप लोगों का दिमाग, आप लोगों के हाथ नहीं कांपे? इसलिए नहीं कि वो इस डर से कि वो कुछ हम पर केस ना कर दे या कुछ ना हो। केस तो बनता है, केस तो बनता है। उन सब की आईडी बैन होना बनता है कि जो अपने देश की मर्यादा को ना बना के रखे समाज में, विदेशों में। आपने अच्छा सुनो, आपने विदेश में कितने लोग देखे हैं जो अपने कंट्री के मिनिस्टर को, अपने कंट्री के राजा को वो बेइज्जत कर रहे हैं? वहाँ का राजा कितना क्रूर होते हैं। बहुत सारे, कोरिया का राजा के बारे में देख लो। आप क्रूरता की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपके कहने पर वो खुद को ढाने लगे। उसको रिस्पेक्ट करने की बजाय तुम लोग डे बाय डे अपनी औकात दिखाने लगे। कहते तेरा बाप है नरेंद्र मोदी, तेरा ये है। मेरा बाप नहीं है, हम सबका बाप है। आप लोगों ने सवाल किया था अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी के बच्चे नहीं हुए। बिल्कुल अच्छा हुआ, क्योंकि उसने बच्चे नहीं किए, क्योंकि उसने पूरे भारत को अपने बच्चे बना लिया। पूरे भारत के लोगों को, बड़े बुजुर्ग जवान, पैदा होने वाले, पैदा हो चुके, सबका बाप है वो। अब आते हैं बात, बीजेपी बहुत खराब, बीजेपी ये, बीजेपी वो। अब आप बताइए, पेपर लीक के, एंटी पेपर लीक के ऊपर जो बिल पारित होना है उसके ऊपर विपक्ष क्यों चुल कर रहा है, क्यों पास नहीं होने देना चाहता है? और अब सीजेपी कहाँ मर गई है, कहाँ आप जैन जी मर गए हो कि आप लोगों के मुंह नहीं चल रहे? एजुकेशन के ऊपर खड़े थे ना, एजुकेशन। वो जो 12 बच्चे मर गए वहाँ पे आपको होटल में चुम्मा दे दे के ऊपर सॉन्ग करने के पहले आपको उन 12 लोगों से मिलकर उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए था। उस बच्चे की फोटो लगाकर जो आपने सिंपैथी और लोगों को चूतिया बनाया था, उससे उस फैमिली को तो रिस्पेक्टली उनकी फोटो रिटर्न करनी चाहिए थी। मैं हर्ट हूँ। आप लोग कुछ भी करो, मगर मेरे को पहले पीएमजी का ऐसा नहीं, सबके मिनिस्टर होते हैं। इतनी हिम्मत तो हमारे संस्कार में तो क्या सिखाई नहीं हमारे माँ बाप ने कि हम किसी इतने बड़े इंसान को या किसी भी रेस्पेक्टेड को हम ऐसे बोले। हाँ, आपने तो हर मर्यादा क्रॉस कर दिया। आपने तो सरकारी ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट नहीं की, जर्नलिज्म की रिस्पेक्ट नहीं की, आपने आर्मी, सारे चारों पिलर धराशायी किए, और आप कहते हो यू जैन जी, यू विल चेंज योर भारत। अबे तुम लुटेरे हो, तुम खुद ही अपने भारत को खा जाओगे। तुम वो जनरेशन हो और खाना शुरू कर चुके हो। तुम लोगों की बदतमीजी और तुम लोगों की बर्गर की चाहत में, कुछ फंड की चाहत में, कुछ इन्फ्लुएंसर, पांडे नाम का जो विशाल पांडे है, मुझे लगा ब्राह्मण है, तमीज़ है, खानदान है, ऐसे कुछ पैसों के लिए इसने भी प्रोटेस्ट के बारे में बोला, तो पेड प्रमोशन किया और अपने ही देश को डे बाय डे नीचा दिखाया। शर्म करो, शर्म, और ध्यान रखो, जितने भी ब्राह्मण, जितने भी इस चीज़ को, मुस्लिम, जो भी हो, देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। हो सकता है 1-2 करोड़ ऐसी गंदी नाली के कीड़े पैदा हो गए हैं। अगर 130 करोड़ देश के वासी हैं तो प्रधानमंत्री का जो भी अपमान करे, माफ़ मत कीजिए। और मैं चाहती हूँ इसके ऊपर एक कानून पारित हो कि अगर कोई भी उस पोस्ट पर बैठा हो, उसको अभद्र भाषा में बोलना, बदतमीजी से बोलना भी गैर कानूनी होगा, और है, बस निभा नहीं रहे हो। आई रिस्पेक्ट यू, वी लव यू नरेंद्र मोदी जी। किसी की हिम्मत नहीं है
क्योंकि आप हम सबके बाप हैं। हम बोलते हैं आप हम सबके बाप हैं और सबको आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, सबको, पक्ष विपक्ष सबको। अब एंटी पेपर लीक बिल क्यों नहीं पारित होने देना चाहते आप लोग? एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे।